मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अगले केस प्रेजेंटर श्री करमजीत सिंह जी। सब तो पहला साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। मेरा नाम करमजीत सिंह न्यूरोथेरेपी लुधियाना पंजाब जी। ਅੱਜ मेरा जो केस है वो डाउन सिंड्रोम के उपर आ और न्यूरोथेरेपी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत पुराने सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट ने जिन्होंने डाउन सिंड्रोम ਨੂੰ बड़ी बेखूबी ਦੇ ਨਾਲ और ਇਹ पेशेंट ਨੂੰ ठीक ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। और मेरी भी पिछले 5 साल की एक कोशिश सी जिहदे मैं डाउन सिंड्रोम के उपर फोकस किया और पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की कोशिश की और रिजल्ट लैने की कोशिश की। और अज असी इस बारे गल करांगे डाउन सिंड्रोम के उपर जी। मेरे पेशेंट का जो नाम है गुरिश गर्ग है और उसकी जो अभी रिसेंटली जो एज है वो 7 ईयर है। और जब ये हमारे पास आया था और 1.5 ईयर एज थी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। और जो मदर के उस टाइम डायग्नोस के व्यू वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे आगे। डाउन सिंड्रोम जो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसकी जो केस हिस्ट्री थी उसमें जो रिपोर्ट्स में लिखा था डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म जी। और साथ में जो सिम्टम था होल इन हार्ट था जी। और जो डायग्नोस के दौरान जो हमने पाया गया पेशेंट के रनिंग नोज था और जो डाइजेशन में हमने जो पेन पॉइंट चेक किए थे उसमें पॉइंट पेन और लीवर में और गैस ओनली में पेन थी। और जो स्टूल था वो काफ़ी हार्ड था। और 1 घंटा डायग्नोस करने के बाद हमारे को ये कंफर्म हुआ कि ये जो बच्चा है ये डाउन सिंड्रोम है। और उसकी जो रिपोर्ट्स है उसमें ये मेंशन किया गया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये बच्चे में एक रिपोर्ट हमारे को मिली नहीं, हमने बड़ी कोशिश की है। इस बच्चे में साथ में स्पाइना बाइफिडा की भी प्रॉब्लम थी, वो केस भी इसमें ठीक हुआ है। वो जो ट्रीटमेंट वो आगे बताएंगे। इसमें जो बताया गया अभी प्रॉब्लम आने का कारण क्या है, इसमें ट्राइजोमी जो 21 है वो 2 पेयर होते हैं, वो 2 की जगह 3 हो जाता है। टोटल 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं जी। और इसमें जीन्स की प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम आती है, जीन्स की गड़बड़ी के कारण ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम, मोस्टली जो हमारे पास केस आते हैं वो ट्राइजोमी 21 जो 95% जो केस हैं यही होते हैं जिसमें ये अधिकतर प्रॉब्लम पाई जाती है। और ना ज़्यादा देखते हुए हम पेशेंट को इस बिहाव से ही ट्रीटमेंट करते हैं ताकि न्यूरोथेरेपी में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। और नेक्स्ट जो बच्चा हमारे पास आया था उसके जो सिम्टम पाए गए हैं वो उसके जो सिम्टम थे वो कान जो है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। उसकी जो नाक है वो चपटी होती है। और हाथ और पैर में मोटापा आता है। हाथ और पैर में ऐसे लगेगा जैसे सूजन है, मोटापन मिलेगा। और पेट में कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन दिखेगी आपको जी। और जन्म के समय उसका बच्चे का जो सिर का साइज है वो आपको छोटा मिलेगा जी। आँखों में एक डॉट मिलेगा आपको, वाइट कलर के निशान मिलेंगे। और इस बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम भी पाई गई है जो होल इन हार्ट कहा गया है। और गैस और पेन जो पॉइंट हम देते हैं, गैस और पेन की फिंगर में गैप बड़ा हुआ होता है। जैसे हम पेन के बाद गैस के बाद पेन देते हैं उसमें जो गैप है वो बड़ा होता है। ये सारी प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम बच्चे में पाई जाती है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे कि ब्रेन के प्रति क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली है कि इसका जो समझने में प्रॉब्लम आती है। अभी बच्चे को अगर कोई बात समझाते हो आप तो वो 3-4 दफ़ा उसको रिपीट करना पड़ता है, फिर बच्चे को पता चलता है। और कभी कभार वो इस चीज़ का रिस्पॉन्स भी नहीं देता जी। सेकंड, बोलने में दिक्कत आती है, बच्चा बता नहीं पाता भी मेरे को क्या दिक्कत है, क्या चीज़ चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा,
इसमें ज़्यादातर जो दिक्कत पाई जाती है याददाश्त में, मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी डिले हो जाती है। ये आगे समा पढ़ते पढ़ते ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है जी। अभी जो नेक्स्ट है, जिसमें रिपोर्ट में जो हमने स्टार्टिंग जो डायग्नोस किया था, उसमें ये पाया गया है, क्रोमोसोम एनालाइज किया गया था, जो पहली की रिपोर्ट है, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये उसकी रिपोर्ट है जी। नेक्स्ट जो है, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है, जो उस टाइम जो टेस्ट हुआ था, जिसमें ये 21 ट्राइजोमा जो क्रोमा है वो 21 पाया गया था। ये इसमें क्रोमोजोम एनालाइज किया गया था जी। अभी नेक्स्ट जो है, अभी बच्चे की जो केस हिस्ट्री है, जो रिपोर्ट्स में लिखा गया था, वो सारा इसमें बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया गया है। आप इसकी फोटो या पिक ले सकते हो जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशेंट का रिजल्ट, जो 4 साल न्यूरोथेरेपी की मेहनत करने के बाद आज वो जो बच्चा है, हर एक्टिविटी, हर काम वो सही तरीके से कर रहा है। उसकी आपको पहली वीडियो जो है, जब हमारे पास ये बच्चा आया था 26/4/2019 को। ये मूवमेंट थी, पेशेंट क्रॉलिंग क्या, पेशेंट हिल भी नहीं पाता था। और इनके जो फैमिली में जो रिलेटिव हैं वो डॉक्टर हैं, और लुधियाना में डीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन्होंने ये बताया था भी ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, आप इसको कहीं अनाथ आश्रम में भेज दीजिए जहां इसकी सेवा हो पाए। ये वो बच्चा है। और नेक्स्ट ये है, डेट लिखी हुई है 26/7/2019 में। जब ये ट्रीटमेंट शुरू किया था, 2 महीने के बाद की ये रिपोर्ट है पीछे की, ये पहली वीडियो। और सेकंड वीडियो, में आप देख सकते हो, जो 26/07/2019 में है। ये बच्चा इसमें ये स्टेप ले रहा है और उठा नहीं जा रहा बच्चे से। अभी ये नेक्स्ट वीडियो है 1/8/2020 की वीडियो है, जिसमें ये बच्चा इमीडिएटली उठ पा रहा है। और उसके बाद के जो वीडियो है, वो बच्चे के मदर के व्यू हैं। नमस्कार जी, आज हम आपको पेरेंट्स से मिला रहे हैं। तो ये हमारे पास पिछले 1.5 साल से न्यूरोथेरेपी सेंटर पे आ रहे हैं लुधियाना में। तो इनका जो छोटा सा प्रिय बच्चा है, जिसका नाम है गुरिश गर्ग, ये पिछले 1.5 साल से इनका ट्रीटमेंट यहाँ हमारे सेंटर में चल रहा है, डॉक्टर करमजीत सिंह के अंडर में। तो आज ये आपके सामने बताएंगे कि पिछले 1.5 साल में इनको कितना फ़ायदा हुआ है। बेसिकली इस बच्चे को पिछले आई थिंक जन्म से इसके हार्ट में होल था, तो इन्होंने इसको दो होल थे, तो इन्होंने ऑपरेट करवाया है दिल्ली से। तो उसके बाद इसको डायग्नोस हुआ है, इसको भी डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी। तो पिछले 1.5 साल से इसका ट्रीटमेंट चला है। तो ये पेरेंट्स आपको बताएंगे जी कि इस बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ है पिछले 1.5 साल में। हाँ जी, बताइए जी प्लीज़। हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपी सेंटर में हम न्यूरोथेरेपी सेंटर में हम अप्रैल लास्ट ईयर हम आए थे। ठीक है जी। एंड पहले ये बहुत ज्यादा वीक था, मीन कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ओके जी। अभी है कि धीरे धीरे जैसे हमने न्यूरोथेरेपी करवानी शुरू की थी, 1 महीने के अंदर इसने क्रॉल करना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड टेकिंग 1 स्टेप 2 स्टेप क्रॉलिंग में, वरना पहले कुछ भी नहीं करता था। अब इसका ये है, अब इसकी मेंटल एक्टिविटी अलोंग विद फिजिकल एक्टिविटी वो Okay. बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन में है, बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है। एंड अब इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो चुका है। टाइम थोड़ा होने के कारण मैं इतना ही बता पाऊंगा, और नेक्स्ट एक कुछ वीडियो भी लोग बताऊंगा, प्लीज। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम आप ये लास्ट वीडियो है, जिसमें बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है जी।
और ये एक छोटे से व्यू मैं आपको जो बताऊंगा लास्ट वीडियो। ਆਏ नहीं ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं इनके पास पूरे 1 साल के बाद आई थी। ये 2018 अप्रैल 2018 के इसका बर्थ है। मैं अप्रैल 2019 में ही इनके पास आई थी। जब मैं आई तो मैंने सर से ये पूछा था, मैंने कहा ये डाउन सिंड्रोम है। और उस समय चलना तो दूर, उस समय हिलता भी नहीं था, ये बिल्कुल भी हिलता नहीं था। तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या होगा इसका? कहते आप टेंशन मत लो, ये चलेगा भी, सब कुछ करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं भगवान भरोसे मैं सर के पास ले आई। लेकिन 1 महीना 2 महीना नेचुरली देखो सारे प्रोसेसेस स्लो होते हैं एंड एकदम से हम सोचें कि सारी काम एकदम से हो जाए। तो 3 महीने 4 महीने जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो इसने चलना भी थोड़ा थोड़ा इसने क्रॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो वो जिसको कहते हैं ना फेथ बढ़ गया। तो आई वॉज क्वाइट होपफुल नाउ कि भाई हाँ ठीक है, नाउ ही स्टार्टेड क्रॉलिंग तो हिल डू एवरीथिंग। तो अब फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने इन कंटिन्यूटी में इसको रखा। देन ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग ऑल्सो, ऑल्दो थोड़ा टाइम लगा बट ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग। अब ये थोड़ी सी इवन ही ट्राइज टू स्पीक। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। नहीं ये नेक्स्ट पेशेंट की जो केस हिस्ट्री है उसमें जो हमने जो कार्ड है पेशेंट के जो हमने ट्रीटमेंट दिया है जी। और ये ट्रीटमेंट का जो डिटेल है जी, जब ट्रीटमेंट शुरू किया था ऑक्सीजन, ओल्ड यूडीएफ, लार्ज फॉलिक ब्लैक। प्लीज़ आप इसकी पिक ले सकते हो, टाइम कम है जी। नेक्स्ट जो वेटर प्लस न्यूगाल 1.25 DCC, ओल्ड यूडीएफ, लार्ज फॉलिक ब्लैक, 2 पैन इन 2 पॉइंट लीवर इन 2 6 टाइम। और नेक्स्ट जो है इसका जो लॉजिक है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, इंजरी ट्रीटमेंट हाइपोक्सिया इंजरी इन ब्रेन, ओल्ड यूडीएफ डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, लार्ज फॉलिक ब्लैक, वेटर प्लस न्यूगाल डाइजेशन इम्प्रूव करने के मसल की स्ट्रेंथ के लिए जी। बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? नो मूवमेंट थी, 3 महीने के बाद क्रॉलिंग हो गई थी और सिटिंग ही प्रॉपर नहीं थी, 8 महीने के बाद सिटिंग हो गई थी और वॉकिंग नहीं थी। अभी प्रॉपर रनिंग हो रही है जी। नेक्स्ट जो है पेशेंट के फीडबैक जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है जो डाउन सिंड्रोम बच्चे के बारे में उन्होंने अपने जो व्यू दिए हैं जी। लास्ट में मेरा नाम न्यूरोथेरेपी के बारे में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आपका टाइम लिया, धन्यवाद। इसमें 2 चीज़ें मैंने देखी हैं। डाउन सिंड्रोम का जो पता चलता है ना, वो 5th मंथ में चलता है। कम से कम 14-15 वीक के बाद पता चलता है, उसके पहले पता ही नहीं चलता है। पहले अगर पेरेंट्स को शक हो और उन्होंने अपना ये क्रोमोसोम चेक करवाए तो ही पता चलता है। और जब 5th मंथ में न्यूरल ट्यूब बन चुकी होती है, 5th मंथ में, तो इसलिए फिर वो बच्चे को रिवर्स करना मुश्किल होता है। या तो वो टर्मिनेट कर दें, पैदा ही नहीं करें, या फिर उसको पैदा करेंगे तो यही सिचुएशन में रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ थी कि इनमें जीन्स ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट है, हमारे क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, इसलिए हमारे जो 3 जीन्स के ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं इसमें। और आप आगे भी ध्यान रखिए। ठीक, थैंक यू। स्पीच में स्टार्टिंग में ये जो है कि 2 ईयर ट्रीटमेंट में कोई स्पीच नहीं आई थी। अभी 2 साल के बाद जो ट्रीटमेंट दिया उसमें स्पीच आई, अलग से स्पीच का ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम पहले ठीक हो गई थी, स्पीच बाद में इम्प्रूव हुई है। तो बच्चा जो है जो स्कूल जा रहा है, जो नॉर्मल स्कूल जा रहा है, ना कि स्पेशल स्कूल जा रहा है। तो इसके बहुत मेरे पास कम से कम भी अगर आपको वीडियो दे 500 के करीब मेरे पास वीडियो है बच्चे की, हर मूवमेंट की वीडियो है मेरे पास बच्चे की। और 5 साल बच्चे के लिए मेहनत किया। और जब डायग्नोस किया था पहले दिन हमारे पास आए थे और यही कहा था कि ये बच्चा ठीक भी होगा और आपको मारेगा भी। तो वही बात होती है, डेली ये कंप्लेंट आती है भी ये बच्चा हमारे को मारता है, स्कूल में पीट के आता है बच्चों को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरुजी ने किया है। न्यूरोथेरेपी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी, ये न्यूरोथेरेपी है, ये जो उन्होंने कर दिखाया है। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू सर जी।